आलमी इक़्तिसादी फोरम में पाकिस्तान की क़यादत का भरपूर और फ़ाल किरदार। पाकिस्तान के मौक़िफ़ और क़यादत को आलमी पज़ीराई। डेवोस फोरम में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर आलमी रहनुमाओं की तवज्जो का मरकज़। आलमी रहनुमाओं से गैर रस्मी और खुशगवार मुलाकातें, गर्मजोशी और मुस्कुराहटों का तबादला। शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल की आज़रबाईजान के सदर, अमरीकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो, सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान से भी आला सतह की मुलाकात हुई। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के ख़ुसूसी खिताब में भी वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल ने शिरकत की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से MD-IMF और फ़लस्तीनी वज़ीर-ए-आज़म की मुलाकात। डेवोस में आलमी इक़्तिसादी फोरम के मौके पर मुलाकात में MD-IMF क्रिस्टालिना जॉर्जिएवा की जानिब से पाकिस्तान की इस्लाहाती कोशिशों का एतराफ़। कहा, पाकिस्तान तवील मुद्दती इक़्तिसादी लचक को यकीनी बनाने के लिए इस्लाहात की रफ्तार को बरकरार रखे। मुलाकात में आलमी इक़्तिसादी नुक्ता नज़र, उभरती हुई मईशतों को दरपेश चैलेंजेस पर गौर। फ़लस्तीनी वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद मुस्तफ़ा खुद चलकर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के पास आए और अपना तारुफ करवाया। फ़लस्तीनी वज़ीर-ए-आज़म ने फ़लस्तीनी अवाम के लिए पाकिस्तान की मुस्तकिल, असूली और गैर मुतज़लज़ल हमायत पर शहबाज शरीफ का दिली शुक्रिया अदा किया। जब हम इन हादसात की शिकायत करें इस सूबा सिंध की पीपल्स पार्टी की हुकूमत से कि 18 सालों से आपके पास हुकूमत है, आपके दौर में ये कुछ हो रहा है, सिर्फ इतनी बात करें तो खड़े होकर ये फैशन बन गया है कि जवाब आता है कि भाई बल्दिया फैक्ट्री की आग का जवाब दो, बोरी बंद लाशों का जवाब दो, भत्ताखोरी का जवाब दो। ये फैशन बन गया, ये इसका जवाब है। MQM का कराची को विफाक का हिस्सा बनाने 18वीं तरमीम खत्म करने का मुतालिबा। MQM रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा, 18वीं तरमीम हमारी नस्ल कुशी कर रही है, ये मुल्क के लिए नासूर है, इसे फौरी खत्म किया जाए। 18वीं तरमीम में दिए गए इख्तियारात हमारी फलाह के लिए इस्तेमाल नहीं हो रहे। क्या सानिया गुल प्लाजा आखिरी सानिया होगा? हमारी दादरसी कब होगी? इस हुकूमत को चलाने में पीपल्स पार्टी की जरूरत है और मर हम रहे हैं। सिंध हुकूमत से जब शिकायत करें तो जवाब आता है बल्दिया फैक्ट्री की आग का जवाब दो, भत्ताखोरी का जवाब दो। क्या इसका जवाब ये है हम कितनी लाशें उठाएं और कितने बच्चे गटरों में गिरकर मरेंगे? आप गुल प्लाजे में लोगों के जलकर मरने का इंतजार करते हैं कि MQM ने PIA का जहाज अगवा किया था? मुल्क को दोलख्त करने का नारा क्या MQM ने लगाया था? कि हम दोबारा माजी का तरीकाकार इस्तेमाल करें, हम अपना खून और कितनी लाशें दें कि हमारी हुब्बुल वतनी पर सवाल ना किया जाए? ये जो चाहे करें, इनसे कोई पूछने वाला नहीं है। रियासत से कहता हूं अब बहुत हो चुका, ये नहीं सुधरेंगे। बल्दिया फैक्ट्री को आग लगाई गई, मासूम लोगों की जानें ली गई भत्ते के चक्कर में, और जिस वक्त फिर इंसानों का शिकार खेला गया 12 मई को, एयरपोर्ट से निकलते ही आपने लोगों को बाकायदा चुन चुन के निशाना बनाया। 12 मई को आपने अपनी बंदूकों से, अपने हथियारों से कीमती जानें ली, मासूम लोगों की जानें ली। आपके मुंह से इस तरह की बातें अच्छी नहीं लगती। क्या 18वीं तरमीम खत्म करने से और कराची को वफाक के हवाले करने से सानिया गुल प्लाजा जैसे वाकयात नहीं होंगे? शर्जील मेमन का मुस्तफ़ा कमाल को करारा जवाब। कहा, इस तरीके की गुफ्तगू, इल्जामात सानिया गुल प्लाजा के मुतासरीन के साथ खिलवाड़ है। सानिया गुल प्लाजा अफसोसनाक है, हम सब अफसरदा हैं, आपके ट्रैप में नहीं आएंगे, मुतासरीन को तनहा नहीं छोड़ेंगे। आपने अपने हाथ से जिंदा लोगों को भत्ते के चक्कर में जलाया। सानिया आशूरा के बाद आपने बोल्टन मार्केट को आग लगाई। जब आप हड़तालें करते थे, लोगों को मारते थे, तब आपको इंसानियत याद नहीं थी। 12 मई सानिया बल्दिया फैक्ट्री पर आप क्यों खामोश थे? आप आज बैठकर सियासत कर रहे हैं, अजीबो गरीब बातें कर रहे हैं, इल्जामात लगा रहे हैं। आपकी अपनी सियासत क्या कर रही है? आप अगर पीपल्स पार्टी पर इल्जामात लगाएंगे तो क्या हम जवाब नहीं देंगे? सानिया गुल प्लाजा को 5 दिन गुजर के शहर की फजा मुसलसल सोगवार। सानिया का शिकार बनने वाले बदकिस्मत अफराद की लाशें और बाकियात मिलने का सिलसिला जारी। प्लाजा की एक ही दुकान से 30 लाशें बरामद। तमाम अफराद ने खुद को मेज़नाइन फ्लोर पर क्रॉकरी की दुकान में बंद कर लिया था। जाँ बाक अफराद की तादाद 61 हो गई। DIG सऊद असद रजा के मुताबिक दुकानदारों ने मेज़नाइन फ्लोर पर लोगों की मौजूदगी की निशानदेही की थी। इन अफराद की आखिरी मोबाइल लोकेशन भी इसी जगह की ही आई थी। 20 से 30 लापता अफराद की तलाश जारी। 15 लाशें शनाख्त के बाद वरसा के हवाले, 18 लाशें नाकाबिले शनाख्त, 60 अफराद
के डीएनए लिए जा चुके हैं। पुलिस सर्जन का कहना है गुल प्लाजा के मलबे से अब लाशों के बजाय बाकियात मिल रही हैं। लाशों की असल तादाद कितनी है, आज़ा से अंदाजा लगाना अभी मुश्किल है। गुल प्लाजे के बाहर जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन का एहतजाज। पुलिस और रेंजर्स ने मुतासरीन को प्लाजे के करीब जाने से रोक दिया। मुतासरा खवातीन का भाई 7 गुल प्लाजे में जाँ बहक हुआ है, 7 दिन हो गए हैं, हमें भाई नहीं मिला। ये कौन सी हुकूमत है जो कीमती जानों को नहीं बचा सकती? हम तब तक नहीं जाएंगे जब तक भाई न मिल जाए। शदीद आंधी भी चल पड़ी, मुतासरीन का एहतजाज जारी। बांग्लादेश T20 वर्ल्ड कप में शिरकत करेगा या नहीं, फैसला आज। बांग्लादेशी हुकूमत ने खिलाड़ियों को बुला लिया। मुशीर खेल डॉक्टर आसिफ खिलाड़ियों से राय लेंगे। जराये के मुताबिक इम्कान है कि ICC ने बांग्लादेश का मौकफ ना माना तो पाकिस्तान वर्ल्ड कप का बाइकआउट कर दे। बांग्लादेश हुकूमत की खिलाड़ियों से अहम मुलाकात के बाद फैसला मुतवक्के है। बांग्लादेश टीम के कई सीनियर खिलाड़ी वर्ल्ड कप में शिरकत के हक में हैं। जराये के मुताबिक बाइकआउट की सूरत में पाकिस्तान भी साथ दे सकता है। पंजाब हुकूमत ने बल्दियाती इंतखाबात का वादा पूरा नहीं किया। जरूरत पड़ने पर वज़ीर आला को तलब करेंगे। तावन ना किया गया तो कमीशन खुद सब टेक। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान के अदम तावन केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स। कहा वज़ीर आला पंजाब को बताएं कि मकामी हुकूमतें ना होना शर्मिंदगी की बात है। जब लोकल गवर्नमेंट नहीं होती तो सूबाई हुकूमत भी ना हो। सूबाई हुकूमत के बगैर सब चल जाएगा। स्पेशल सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की सरबराही में कमेटी बना रहे हैं। 10 फरवरी तक कमेटी अपना काम मुकम्मल करेगी। ये मुनासिब नहीं कि कमीशन DCs को खुद बुलाकर फैसले ले। मेंबर खैबर पख्तूनख्वा ने कहा अगर सूबाई हुकूमत अहकामात ना माने तो ना अहल करार दें। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रिमार्क्स दिए कि अभी ये स्टेज नहीं आया। सेक्रेटरी बल्दियात पंजाब ने बताया कि हल्का बंदी रूल्स में ताखीर सूबाई काबीना की ज़ेली कमेटी की वजह से आए। मजीद समाअत 20 फरवरी तक मुलतवी कर दी। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास कल सुबह 11 बजे तलब 29 बिल मंजूरी के लिए पेश किए जाएंगे। ज़राए के मुताबिक इजलास में 18 निजी और 11 हुकूमती बिल मंजूरी के लिए पेश होंगे। 24 बिल सदर मुमलिकत की मंजूरी के बगैर वापस किए गए थे जो मुश्तरका इजलास में दोबारा पेश होंगे। मुश्तरका इजलास में 5 नए बिल भी पेश किए जाएंगे। जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन बिल मुश्तरका इजलास के एजेंडे में शामिल। घरेलू तशद्दुद बिल भी मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। मुख्तलिफ जामियात से मुतल्लिक निजी और सरकारी बिल भी एजेंडे का हिस्सा। कौमी कमीशन बराए इंसानी हुकूक में तरमीम का बिल भी एजेंडे में शामिल। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने हाई कोर्ट के एडिशनल जजेस की मुस्तकली और तोसी की मंजूरी दे दी। सिंध हाई कोर्ट के 10 एडिशनल जजेस मुस्तकिल, 2 एडिशनल जजेस की मुद्दत मुलाजमत में 6 माह की तोसी। लाहौर हाई कोर्ट के 11 एडिशनल जजेस मुस्तकिल, 1 एडिशनल जज की मुद्दत में 6 माह तोसी। पेशावर हाई कोर्ट के 6 एडिशनल जजेस मुस्तकिल, 4 एडिशनल जजेस की मुद्दत मुलाजमत में 6 माह की तोसी। 5 साल बाद वादी कोयटा में बर्फबारी। संजावी कल्लात नोशकी जियारत कान मेहतरजाई, मुस्लिम बाग, तोबा काकड़ी, तोबा अचकजई और खौजक पास पर भी बारिश और बर्फबारी। पशीन में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी के बाद इलाका सफेद चादर में ढक गया। तोबा अचकजई में 1.5 फीट, कोजक टॉप में 1 फीट, चमन में 10 इंच, कला अब्दुल्ला, कल्लात और गिरदनवा में 2 इंच से ज्यादा बर्फबारी रिकॉर्ड। नोशकी में कई बरस बाद बर्फबारी हुई। सर्दी की शिद्दत में इजाफा, दर्जा हरारत नुक्ता इंजमाल से नीचे आ गया। कई इलाकों में बिजली की बंदिश, अवामी मुश्किलात बढ़ गई। कराची में तेज हवाओं के साथ बादल बरस पड़े। सदर सरजानी टाउन, नॉर्थ कराची, नागन चौरंगी, नया नाजिमाबाद, एहसनाबाद, बफर जोन और मुल्लिका इलाकों में बारिश से सर्दी की शिद्दत में इजाफा। मुशर्रफ कॉलोनी, हब और तहसील गुडानी में भी गरज चमक के साथ बारिश। इस्लामाबाद में मौसम अबर आलूद। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश की पेश गोई।